नमस्कार, मैं ऋषभ। आप देख रहे हैं डेली समाचार। नंदीग्राम की सीट कौन जीत रहा है? हर किसी के मन में ये सवाल है और हर कोई जानना चाहता है कि कौन होगा बाजीगर जो नंदीग्राम की सीट जीतेगा। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों से बातचीत के बाद जो इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूँ उसको बताने में काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वोट परसेंटेज से लेके और किसका वहाँ पे ज़्यादा अधिकार है, इन सारी बातों पे मैं आपसे बात करूँगा। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो के आधार पे कि कौन ये चुनाव जीतेगा और किसके खाते में नंदीग्राम की सीट जाएगी। आपको बताना तो सबसे पहले कि यहाँ से 3 कैंडिडेट हैं, लेकिन तीसरे कैंडिडेट की बात आपने किसी भी वीडियो में या किसी भी न्यूज़ पे नहीं सुनी होगी। पहले तो आप सभी जानते होंगे कि तृणमूल कांग्रेस से टीएमसी से यानी कि ममता बनर्जी हैं, बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी, वहीं सीपीआई-एम से जो है आपकी मीनाक्षी मुखर्जी हैं। ये तीनों कैंडिडेट इस बार चुनाव में है, लेकिन 2 का नाम सबसे आगे है, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। बताया जा रहा है कि लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में है और इन दोनों के बीच में शुभेंदु अधिकारी का पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपको आगे पता चल जाएगा जब आप देखेंगे कि शुभेंदु अधिकारी का आखिर पहचान कब मिली। अधिकारी परिवार का पहले से ही नंदीग्राम और पूर्वी मिदनापुर में एक दबदबा रहा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को पहचान मिली 2007 में। शुभेंदु अधिकारी उस समय एक छात्र नेता के रूप में थे। नंदीग्राम जो है आपका ये पूर्वी मिदनापुर में पड़ता है और तामलुक जो लोकसभा क्षेत्र है उससे शुभेंदु अधिकारी सांसद भी रह चुके हैं। साल 2007 में लेफ्ट के शासन के दौरान एक बिल आया था जिसके तहत 1000 एकड़ की जमीन का अधिग्रहण करने वाली थी लेफ्ट सरकार और इसको एक स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनाने वाली थी, जिससे कि वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। पर यह अधिग्रहण गलत तरीके से हो रहा था। यह अधिग्रहण आपके नंदीग्राम और उसके आसपास वाले क्षेत्र में हो रहा था। उसी समय इस अधिग्रहण के खिलाफ सबसे पहले जो आवाज़ उठाई थी वो शुभेंदु अधिकारी ने आवाज़ उठाई थी और शुभेंदु अधिकारी ने एक लेफ्ट शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस समय शुभेंदु अधिकारी पे आरोप भी लगा था कि शुभेंदु अधिकारी जो सरकार है उसके खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं और भूमि अधिग्रहण के पक्ष में जो लोग लड़ रहे हैं उनको हथियार मुहैया कराते हैं, ये आरोप भी लगा था। पर शुभेंदु अधिकारी के इस आंदोलन से लेफ्ट शासन हिल गई और कहा जाता है कि 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी की अगर वापसी हुई है तो उसमें सिंगूर और नंदीग्राम का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। तो नंदीग्राम के इस आंदोलन की वजह से ही शुभेंदु अधिकारी को एक नई पहचान मिली जो कि आपके पूरे कोलकाता रीजन पे मिली और इसी से ममता बनर्जी की नज़र शुभेंदु अधिकारी पे बनी। इसी से प्रभावित होकर ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को पार्टी इंचार्ज बना दिया था जंगल महल इलाके का। जंगल महल इलाका आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें आपको पुरुलिया, पश्चिमी मिदनापुर और बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े इलाके का इंचार्ज बनाया गया था। 2009 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो तामलुक संसदीय क्षेत्र इसी के अंतर्गत आपका आता है नंदीग्राम, यहाँ से ये सांसद भी बने थे। आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद इन्होंने 2016 के विधानसभा क्षेत्र में नंदीग्राम से जीत हासिल की थी। 2009 के उपचुनाव से ही टीएमसी ने यहाँ पे जीत हासिल की, क्योंकि 2007 में आपका नंदीग्राम आंदोलन हुआ था और 2009 में उपचुनाव हुए थे। वहाँ टीएमसी के जो आपके यहाँ से लीडर कैंडिडेट खड़े हुए थे वो थी फिरोजा बीबी। इनको आपको 59% वोट मिला था। 2011 में भी यही थी। 2016 में शुभेंदु अधिकारी ने लोकसभा क्षेत्र से इस्तीफा देके अपना लोकसभा से इस्तीफा देके इनको टीएमसी ने उतारा था विधायकी के क्षेत्र में और इनको नंदीग्राम सीट से टिकट दिया गया था। उस समय इनको वोट परसेंटेज मिले थे आपको 67.20। तो आप समझ सकते हैं कि 2011 के चुनाव में जहां टीएमसी को 61% वोट मिले, वहीं आपको 2016 के विधानसभा क्षेत्र में जब शुभेंदु अधिकारी लड़े तब उनको 67% वोट मिले। उस समय 2016 के चुनाव में विधानसभा बीजेपी को 10% वोट मिले थे। अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो उस समय 2019 में बीजेपी को आपको 36.94% वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने परसेंटेज की हाइक है। उस समय आपको ऐसा कहा जाता है कि पूरे कलकत्ता में 2019 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो बीजेपी को 40% वोट के करीब मिला था और
टीएमसी को 43%। तो आप देख सकते हैं कि मात्र 3 से 4% का ही मार्जिन है दोनों ही पार्टियों में। तो इस आधार पे आप कहें तो अधिकारी परिवार का अभी भी तमलुक लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि उनके भाई हैं वहाँ से सांसद, उनके पिता भी मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं, तो अधिकारी परिवार का काफ़ी दबदबा माना जाता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ये चुनाव जीत सकते हैं। अब अच्छा बात कर लेते हैं फैक्टर की। अब सीपीआई का पहले यहाँ पे बहुत नाम था, पर अब वहाँ पे पूरा सीपीआई खत्म हो गया। सीपीआई के जितने भी कार्यकर्ता थे या तो वो बीजेपी में चले गए या वो टीएमसी में चले गए। मीनाक्षी मुखर्जी इस बार सीपीएम से माफ करिएगा लड़ रही हैं, पर आपने किसी भी डिबेट में इनका नाम नहीं सुना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार वो 10 से 12% वोट अगर गेन कर ले तब तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि इस बार सीपीआईएम 2016 में भी कांग्रेस के साथ लड़ी थी और इस बार भी साथ लड़ रही है। इस बार उनका एक और पार्टनर है। आपको बताना चाहूँगा कि इस बार शुभेंदु अधिकारी का जीतने का चांस इसलिए भी ज़्यादा है कि शुभेंदु अधिकारी पहले से ही इस विधानसभा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और बीजेपी का वोट अगर शुभेंदु अधिकारी के वोट को मिला ले तो कहीं ना कहीं वो टीएमसी की वोट को भी आगे कर देगा, और साइलेंट वोटर की इसमें अहम भूमिका मानी जा रही है। तो कल देखते हैं कि चुनाव है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आ पाएगा 2 मई को। लेकिन कल के चुनाव के बाद जो एक तरह से एक छवि बनती है और लोगों से बात करने के बाद जो पता चलता है, उसमें जो भी निकल के आएगा मैं आप सभी को बता दूंगा। आप लोगों का इस पूरे मामले पे क्या राय है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए